वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा एजुकेशन हब में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने क्लास 10th की जो बायोलॉजी है उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं, और उसमें भी जो बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, हमने उसको स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी की है और हमने न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी की है। तो आज हम न्यूट्रिशन को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी न्यूट्रिशन खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें आपको और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो देखिए, ऐसा है, न्यूट्रिशन हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। हमने उसमें ये जाना था कि न्यूट्रिशन होता क्या है, अगर न्यूट्रिशन ना ले तो क्या होता है, ठीक है ना। और अगर आपको ये सब जानकारी चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, न्यूट्रिशन जो है यहीं पर खत्म नहीं होता। देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म का ना खाना खाने का, मतलब फूड को गेन करने का जो प्रोसेस है या जो तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने फूड को सेल्फ बना लेते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि बच्चे जो है वो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, कि वही खाना बना कर देंगे, है ना। तो उसी के बेस पर ना न्यूट्रिशन को कैटेगराइज कर दिया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। क्लियर है। सेकंड है आपका हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जिसको बोलते हैं विषम पोषी पोषण। फर्स्ट हो गया आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और सेकंड हो गया आपका हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, अर्थात स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को, अर्थात स्वपोषी पोषण को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, अर्थात स्वपोषी पोषण। तो देखिए, ऐसा है, इसकी जो डेफिनेशन होगी ना वो हम इसी में से निकालेंगे। अब वो देखते हैं कैसे। देखो, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा ना, ऑटो। इसका मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ये जो बाकी बचा है ना ट्रोफिक, इसका मीनिंग होता है न्यूट्रिशन या फिर फीड या फिर ईट। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोफिक या ट्रोफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, फीड या फिर ईट। जो आपकी इच्छा हो आप वो बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को मिला दो, इन दोनों वर्ड्स को जो है वो जोड़ दो, और जोड़ने से पहले वीडियो को ना लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो आ जाइए अपनी इस वीडियो पर। ऑटो का मतलब है सेल्फ और ट्रोफिक का मतलब है न्यूट्रिशन, फीड या फिर ईट। अब इन दोनों का आप जोड़ो, अर्थात सेल्फ का न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या बोला मैंने?
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, खुद से ही बना लेते हैं, वो उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और आपको पता है ये जो ट्रॉप्स वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और इसको तोड़कर सेल्फ और न्यूट्रिशन बना दिया गया है, जिससे बनता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना सेल्फ प्रिपेयर कर ले, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि क्लास में एक बच्चा होता है ना, या फिर हमारे आसपास भी कोई ऐसा हो जो जिसको ये रहता है कि बस मैं सब कर लूंगा, है ना। उसको कुछ भी काम दो वो तुरंत हैंड रेज करेगा, मैं करूंगा ये काम। या फिर हमने कुछ बोला किसी बच्चे को कि भाई तुम ये ला कर दे दो, वो तुरंत एकदम अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो एकदम खड़ा हो जाएगा, बोलेगा क्या, मैं ला कर दूंगा, मैं सारे काम कर दूंगा। ऐसे ही कोई आपके आस पड़ोस में भी कोई इस तरह का हो, उसमें भी देखना ये आदत जरूर होगी कि मैं करने वाला हूँ। तो जो ये मैं करने वाली आदत होती है ना, इन्हीं को बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ये अपना सारा काम खुद से कर लेते हैं, सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं अपना खाना। ठीक है, अब इसमें भी अभी हमने क्या पढ़ा था, ये न्यूट्रिशन का एक टाइप था ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अभी आपको पता है इसके भी दो टाइप हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के इसके भी दो टाइप हैं। तो सबसे पहले हम उनको पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन, फिर लास्ट में एक ही साथ हम सबकी डेफिनेशन भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसके टाइप्स को पढ़ते हैं कि ऑटोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन है उसके दो टाइप्स कौन कौन से हैं। ओके, चलिए फर्स्ट है आपका फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या है, फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। भाई हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ा है, तो उसके भी दो टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, अर्थात प्रकाश संश्लेषी पोषण। ठीक है, तो इसमें जो ये वर्ड है ना फोटो, इसका मीनिंग होता है लाइट। जो वर्ड है फोटो, इसका मीनिंग होता है लाइट। और जो ये ऑटोट्रोफिक है, ऑटोट्रोफिक ये तो सेम ही रहने वाला है। भाई ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या था, ऐसा न्यूट्रिशन या ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना या अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर लेता है। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेता है। ठीक है, फोटो का मतलब हो गया लाइट, अर्थात इस प्रोसेस में या फिर कुछ भी प्रोसेस हो, एनर्जी तो चाहिए होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में वो एनर्जी कहां से मिलती है, वो एनर्जी मिलती है लाइट से। इसका मतलब जो फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना तो खुद से बना ही रहे हैं, लेकिन अपना खाना बनाने के लिए वो लाइट अर्थात सनलाइट का यूज कर रहे हैं, सनलाइट को यूटिलाइज कर रहे हैं। उसी की हेल्प से वो अपने फूड को प्रिपेयर कर पा रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ जीव अपने आसपास मौजूद अकार्बनिक कच्चे माल जैसे कि पानी, खनिज, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तैयार करते हैं। उदाहरण, हरे पौधे और नीली हरी शैवाल, ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना खाना प्रिपेयर तो खुद से करते हैं, लेकिन वो किसकी हेल्प लेते हैं, वो लाइट एनर्जी की हेल्प लेते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। आई होप कि आपको फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन समझ आया होगा। अब करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, या फिर इसका जो दूसरा टाइप है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और सेकंड है आपका कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, अर्थात रसायन संश्लेषी पोषण। रसायन संश्लेषी पोषण। देखो
जो ये कीमो वर्ड है ना, कीमो, इसका मतलब होता है केमिकल, इसका मतलब होता है केमिकल्स। और ऑटोट्रोफ तो सेम ही रहने वाला है ना, ऑटोट्रोफ जो रूट वर्ड है वो तो सेम ही रहने वाला है। कीमो का मतलब हो गया केमिकल, अर्थात ये जो प्रोसेस होगी ना, इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्रिपेयर कर रहे होंगे, खाना तो खुद से प्रिपेयर हो रहा है क्योंकि ये है तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ही है ना, तो खाना तो खुद से ही प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन खाना प्रिपेयर करने के लिए या फूड को प्रिपेयर करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ रही होगी ना, या जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो कहाँ से मिल रही है? वो मिल रही है केमिकल्स से। अर्थात ये केमिकल को तोड़ते हैं, केमिकल को ब्रेक डाउन करते हैं, और उससे जो एनर्जी निकलती है ये उसका यूज करते हैं अपने खाने को प्रिपेयर करने के लिए। आई बात समझ भाई? कीमोऑटोट्रोफ में क्या होगा? कीमोऑटोट्रोफ में जब खाना प्रिपेयर होगा तो जो एनर्जी मिलेगी वो केमिकल्स से मिलेगी। केमिकल्स को तोड़ा जाएगा, उनको कूटा जाएगा, और उनसे जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को ये गेन कर लेंगे और उसी से बनाएंगे अपना फूड, उसी से बनाएंगे अपना फूड। देखो, रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी मतलब जो इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बोला जाता है रसायन संश्लेषी, अर्थात ऑटोट्रोफ्स। या ये कीमो ऑटोट्रोफिक है तो उनको बोलेंगे हम कीमो ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। तो रसायन संश्लेषी वे जीव हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए रसायन संश्लेषण करते हैं, अर्थात सिंथेसाइज, संश्लेषण मतलब सिंथेसाइज कर रहे हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक यौगिकों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। रासायनिक यौगिकों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और अकार्बनिक पदार्थ से भोजन को बनाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ यूज तो इनऑर्गेनिक मटेरियल का ही हो रहा है, लेकिन केमिकल्स को भी इसमें तोड़ा जा रहा है, ठीक है। देखिए, अकार्बनिक पदार्थ से अपने भोजन को बनाते हैं, ठीक है। हमारे जो अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल थे वो कौन कौन से थे भाई? वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, मिनरल्स थे, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है ना। तो इन्हीं के प्रेजेंस में खाना बन रहा है। बस फर्क ये है कि ये जो एनर्जी फोटो ऑटोट्रोफिक में क्या था, उनको सनलाइट से एनर्जी मिल रही थी, लाइट एनर्जी का वो यूज कर रहे थे अपने खाने को बनाने के लिए। बस कीमो ऑटोट्रोफ में क्या हो गया है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल ही, बस उसको प्रिपेयर करने के लिए केमिकल्स को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसकी एनर्जी का यूज करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे पर डिपेंड है, प्रिपेयर ये खुद से ही कर रहे हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि वो कौन से केमिकल्स हैं, वो कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनको तोड़ा जाता है एनर्जी के लिए। तो देखो, वो है भाई अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फेरस, आयरन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि। ये सब वो केमिकल्स हैं जिनको तोड़ा जाता है एनर्जी को बनाने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, जिससे अपना फूड प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सनलाइट तो आ रही है ना, हर जगह पे सनलाइट है, तो क्या जरूरत पड़ गई इनकी पिटाई करने की? क्या जरूरत है इनको तोड़कर एनर्जी बनाने की? तो भाई देखो, ऐसी बात है, कुछ जगह ना ऐसी है जहां पर सूरज की जो रोशनी है या जो सनलाइट है वो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती। स्पेशली जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो ऐसी जगह पर प्रेजेंट होते हैं जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती। तो उस सिचुएशन में उसको अपने आसपास जो मिलेगा उनको उसी से अपना फूड प्रिपेयर करना पड़ेगा। और वो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं हमारे नाइट्राइट, फेरस, आयरन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, ये सब। इनको तोड़कर, इनका यूज करके या इनको यूटिलाइज करके जो कीमो ऑटोट्रोफ्स हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है। तो आई होप कि आपको फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो है वो समझ आई होगी, है ना। एक बार जहाँ से भी जो भी अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसको बिल्कुल पूछ सकते हैं। और हाँ, एक स्पेशल बात, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। आपका जो भी डाउट होगा मैं उसको क्लियर करूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तो बाय बाय।